वेलकम टू एस की स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का थ्योरम नंबर 10 को देखने जा रहे हैं। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं। प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज के समकोणिक बिंदु से कर्ण पर खींचने पर जो त्रिभुज बनेंगे उनमें से प्रत्येक त्रिभुज मूल त्रिभुज के सदृश होगा, मतलब समरूप होगा, और ये एक दूसरे के परस्पर सदृश होंगे, मतलब समरूप होंगे। ठीक है, तो अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यह त्रिभुज है। ठीक है, यह त्रिभुज है और यह त्रिभुज क्या है, यहां पर 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, समकोणिक। ठीक है, समकोण है, यहां पर 90 डिग्री का एक कोण मैंने मान लिया ऊपर में है। ठीक, अब यहां से अगर मैं लंब खींचता हूं तो इस तरह का हो जाता है, इस तरह का देखिए, यह हो जाता है लंब। और इस कारण से लंब खींचने से कहां से, जहां पे 90 डिग्री है वहां से खींचने से यह यहां पे लंब होता है, और इस कारण से आपके पास में दो त्रिभुज छोटे छोटे तैयार हो जाएंगे। इस तरह से त्रिभुज, इस तरह से दो दो त्रिभुज, छोटे छोटे त्रिभुज तैयार हो जाएंगे आपके पास में। ठीक है, इस तरह से इधर का छोटा और एक इधर का छोटा, दो त्रिभुज तैयार हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि ये बड़ा वाला त्रिभुज और यह छोटा वाला त्रिभुज बताना है कि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के समरूप हैं। इस तरह से अगर आप पकड़ के देखिएगा तो समझ में आएगा, ये बड़ा त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज दोनों समरूप हैं। फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज और इस साइड का छोटा वाला त्रिभुज, ये दोनों समरूप हैं। यह है क्वेश्चन, और ये दोनों जो बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, यह भी एक दूसरे के समरूप है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं। www.skstudypointsiliguri.com उस पर जाकर आप रजिस्टर कर लीजिए, ताकि अगर आप समझना है तो वीडियो देखिएगा इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के यूट्यूब चैनल पर, और पढ़ना चाहते हैं प्रमेय तो आप वेबसाइट पर जाकर उसको पढ़ सकते हैं, उसका प्रिंट आउट लेकर स्टडी कर सकते हैं। आपके पास त्रिभुज पी क्यू आर है, जिसमें पी बिंदु जो है वो क्या है, समान समकोण है, मतलब राइट एंगल्ड है, समकोण त्रिभुज है या कोण, और समान कोणिक बिंदु से ये अगर 90 डिग्री का है तो यह जो हो गया वो क्या हो गया, विकर्ण हो गया, कर्ण हो गया। तो यहां से यहां पर जो लंब है, इस तरह से लंब जो खींच रहे हैं, इसका नाम हो गया एस। तो पी एस जो हो गया लंब हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसीलिए आप ध्यान से समझिए। किसी समकोण त्रिभुज के समकोणिक बिंदु से, तो ये हो गया 90 डिग्री वाला कोण, समकोण। अब यहां से कर्ण पर लंब खींच दिए, खींचने पर जो त्रिभुज बनेंगे, तो दो त्रिभुज बन गया, देख लीजिए यहां पर एक छोटा सा पी क्यू एस और पी आर एस, दो त्रिभुज बन गए। ये दोनों त्रिभुज प्रत्येक, यह बड़ा वाला त्रिभुज से तीन त्रिभुज है ना, बड़ा वाला त्रिभुज और ये दो छोटे छोटे त्रिभुज। तो बोल रहा है कि पी क्यू एस पी क्यू आर से और पी आर एस पी क्यू आर के सदृश होगा या समरूप होगा, जिसको बोलते हैं, और ये एक दूसरे के परस्पर होंगे, मतलब पी क्यू एस और पी आर एस भी समरूप होगा। यह है क्वेश्चन। क्वेश्चन एकदम क्लियरली समझ लेना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन सही से नहीं समझ पाते हैं तो आप इस प्रमेय को नहीं कर पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए। यहां पर दो तीन पॉइंट आपको समझना है, समान कोणिक और समकोणिक। समकोणिक एक जो 90 डिग्री का कोण है वहां से आप लंब खींच रहे हैं, और अगर यह त्रिभुज, ये त्रिभुज दोनों समान कोणिक हो गए। समान कोणिक कहने का मतलब क्या होगा, इन दोनों त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज ले लेते हैं आप, मान लेते हैं इस तरह के दोनों त्रिभुज ले लिए, इन दोनों त्रिभुज को अगर आप ले लेते हैं तो यहां पर कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये तीनों, एक त्रिभुज का तीनों कोण एक दूसरे से बराबर हैं, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का। ठीक है, कुल तो 180 होता ही है, तो मालूम है आपको। तो यहाँ के तीनों कोण अगर
एक दूसरे के बराबर है तो यह दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समान कोणीय कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप लेते हैं तो तीनों को ऐड करेंगे तो 180 ही होगा। यह कोण और यह कोण अगर आप जानते हैं तो यह कोण क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि यह भी बराबर होगा, है ना। अगर दोनों में देख लेते आप, दोनों में देखकर अगर तुलना करते हैं कि भाई दो कोण, यह कोण बराबर है, तो बच गया कौन सा कोण, ये वाला कोण, तो ये वाला कोण तो इसके बराबर होगा ही होगा। दो कोण, अगर इसका दो कोण इसका दो कोण बराबर है तो एक कोण जो बच गया वो बराबर हो जाएगा, है ना। तो यह कंसेप्ट है जिसको आपको यूज करना है इस प्रमेय। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको यह प्रमेय समझ में आ रहा होगा। तो शेयर लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले कि वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का थ्योरम नंबर 10 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनको भी पता चले। चूंकि इसमें कुछ रचना करना नहीं है तो इसीलिए डायरेक्टली अब हम लोग प्रूफ में आते हैं। तो प्रमाण क्या करना है, आप इस तरह से लिखिएगा। एक नंबर में PQS और PQR दो त्रिभुज जो है परस्पर सदृश है। फिर PRS और PQR परस्पर सदृश है। ठीक है, देखिए छोटा वाला त्रिभुज फिर बड़ा वाला त्रिभुज, छोटा वाला फिर बड़ा वाला, फिर दोनों छोटे वाले PQS और PRS सदृश हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए अब प्रमाण में हम लोग आ गए। प्रमाण में देख लीजिए, सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज को कटिंग करके यहां पर लिख लिया गया है, दिखा दिया गया है ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। बड़ा वाला त्रिभुज PQR और यहाँ पे P से जो लंब खींचा गया था तो आपके पास और दो त्रिभुज बन गए थे, है ना। तो मैं PQS को और PQR को लेकर बात करने जा रहा हूं या प्रमाणित करने जा रहा हूं। यहां पर देख लीजिए यह 90 डिग्री है ना, बाई क्वेश्चन आपको पता है। और चूंकि लंब यहां से खींच रहे हैं तो PQS में देखिए यह 90 डिग्री का है। ठीक है, और यहां पर देख लीजिए PQR और यहाँ पे PQS, यह कोण क्या है, दोनों त्रिभुजों में है, मतलब एक कॉमन हो गया। अब आप देख लीजिए एक 90 डिग्री है, एक कॉमन है, तो तीसरा वाला जो कोण होगा ये R, यहां पर R और यहां पर P क्या होगा, ऑटोमेटिक बराबर होगा ना, होना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों त्रिभुजों में PQR और PQS में तीनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। जब भी किसी त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हो जाए तो क्या कहेंगे, उसको समान कोणिक त्रिभुज कहेंगे इन दोनों त्रिभुज को। और अगर त्रिभुज समान कोणिक हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, परस्पर हैं, एक दूसरे के परस्पर सदृश हैं। ठीक है, परस्पर क्या है, समरूप हैं, यह बोला जाता है। ठीक है, आप समझ लीजिएगा सदृश के जगह में समरूप वर्ड भी यूज किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन में समरूप देखकर डरिएगा नहीं, इंग्लिश में सिमिलर बोलते हैं, सिमिलर। ठीक है, तो देख लीजिए PQS तथा PQR में एंगल QPR बराबर PSQ, ये देखिए 90 और PSQ भी 90, तो दोनों बराबर हो गए। एंगल PQR बराबर एंगल PQS, यहाँ पे देखिए इधर भी है इधर भी है Q, तो दोनों क्या हो गए, वनिष्ठ हो गए। तो बच गया तीसरा कोण, इसलिए तीसरा कोण भी बराबर होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में दो कोण एक दूसरे के बराबर हो गए, इसका मतलब क्या है, तीसरा कोण बराबर होगा। इसलिए हम लोग लिख लिए कि भाई PRQ और QPS बराबर हो गए, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समान कोणिक हो गए। और कोई भी त्रिभुज अगर समान कोणिक है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, परस्पर सदृश हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अभी हम लोग प्रूफ कर लिए कि बड़ा वाला त्रिभुज और उसके साथ में एक छोटा वाला त्रिभुज जो है वह एक दूसरे के सदृश हैं, समरूप है, सिमिलर है। अब दूसरा वाला जो त्रिभुज है उसको बड़े वाले के साथ में प्रमाणित करेंगे कि वह भी एक दूसरे के समरूप है। कंसेप्ट एकदम एक है, तीनों कोण को दिखा देना है कि बराबर है, और तीनों कोण अगर बराबर हैं तो समान कोणिक हैं, अगर समान कोणिक हैं तो समरूप है या सदृश है। यही है मेन जिस चीज को लेकर आपको चलना है इस प्रमेय। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ठीक है, अब आप देखिए PRS तथा PRQ में बड़ा वाला त्रिभुज और इस साइड वाला जो त्रिभुज था उसको ले लिए। यहां भी देख लीजिए इस जगह में ये 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं।
इसमें देखिए आर, एंगल आर, इधर भी एंगल आर, दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए, वेनिस्ट हो गए, तो ये दोनों चीज हो गया। तो तीसरा कोण जो बचा है वो तो ऑटोमेटिक बराबर होगा ही होगा, है ना, यही चीज है। देखिए इसीलिए हम लोग लिखते हैं पी एस आर, एंगल पी एस आर बराबर एंगल क्यू पी आर बराबर 90 डिग्री, एंगल पी आर एस बराबर एंगल पी आर क्यू, वेनिस्ट हो गया, इसलिए शेष वाला जो एंगल हो गया पी आर आर पी एस, देखिए आर पी एस ये वाला, और पी क्यू आर ये वाला कोण। तो आप क्या दिखा दे रहे हैं, ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हो गया, ये वाला तो बराबर है ही, आपने साबित कर दिया है ना, कॉमन है इसीलिए वेनिस्ट है, इसीलिए बराबर है। तो तीनों कोण बराबर हो गए, तो क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज पीआरएस और पीक्यूआर क्या हो गया, समान कोणिक त्रिभुज हो गए। जब दोनों त्रिभुज समान कोणिक है तो आप क्या बोलिएगा, पीआरएस और पीक्यूआर परस्पर सदृश हैं, मतलब परस्पर समरूप हैं। ठीक है, देखिए आपने पूरा सिद्ध कर दिया कि बड़ा वाला त्रिभुज और उसके साथ में जो छोटा वाला त्रिभुज था ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के समरूप हो गए। उसी तरह से यह बड़ा वाला त्रिभुज और उसके साथ में जो छोटा वाला था और एक वो भी एक दूसरे के समरूप हो गया। ठीक है, आप इस तरह से इसको भी समरूप एक दूसरे के बता दिए। ठीक है, दोनों एक दूसरे के समरूप हो गया। जब ये दोनों एक दूसरे के समरूप हो गए तो आप अब छोटे छोटे दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे के समरूप बताएंगे। अब देखिए ट्रायंगल पी क्यू एस पी क्यू आर परस्पर सदृश या समरूप है। उसी तरह से ट्रायंगल पी आर एस, ये छोटा वाला ये भी छोटा वाला, पी क्यू आर त्रिभुज परस्पर सदृश है। पी क्यू आर का के साथ में छोटा वाला पी क्यू एस त्रिभुज जो है वो समरूप है, फिर पी क्यू आर के साथ में त्रिभुज पी आर एस भी समरूप है। तो यह दोनों भी एक दूसरे के समरूप होगा। देखिए पी क्यू एस और पी आर एस एक दूसरे के साथ में या फिर परस्पर सदृश हैं या समरूप हैं। तो इस तरह से इस प्रमेय को हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे बड़ा वाला त्रिभुज के साथ में छोटा वाला दोनों एक दूसरे के समरूप हैं या सदृश हैं, या दोनों छोटे छोटे त्रिभुज जो बने थे वह भी एक दूसरे के समरूप हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आप चाहें तो दोनों त्रिभुजों को अलग से लेकर भी आप समझा सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप इसी तरह से लिख लीजिए और उसको एक्स्ट्रा करके अलग से और 3 लाइन इस तरह से बनाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।